तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे क्या है। प्रॉब्लम ऑफ द डे है एक्सप्रेशन ऐड ऑपरेटर्स। यार हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है, इतना भी नहीं है, नॉर्मल रिकर्जन है, इससे हो जाएगा। चलो देखते हैं यार। अगर आप चैनल पे नए हैं और पसंद है जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे करना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जुड़े रहिए हमारे साथ चैनल के साथ, ताकि आप वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलो शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है गिवन अ स्ट्रिंग एस दैट कंटेन्स ओनली डिजिट्स 0 to 9 and an integer target. Return all possible strings to insert the binary operator plus, minus or multiply between the digits of s so that the resultant expression evaluates to the target value. Operands in the return expressions should not contain leading zeros. For example, 2 plus 0 3 is not allowed, whereas 20 plus 3 is fine. It is allowed to not insert any of the operators. If no solution is found, return an empty string array. ठीक है यार, क्वेश्चन सिंपल है, मतलब ऐसा मैं कह रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छा सा लगे, इतना भी सिंपल नहीं है। ठीक है, टाइम लगता है क्वेश्चन को भी समझ में। जैसे यार क्वेश्चन ये है 1 2 3। अब इसमें तुम 3 ऑपरेटर्स ही यूज़ कर सकते हो, प्लस, माइनस या मल्टीप्लाई। इन तीनों को यूज़ करके तुम्हें क्या बनाना है? 6 टारगेट बनाना है। तो यार अगर मैं लगाऊँ 1 + 2 + 3 क्या होता है? 6 होता है। हाँ यार, ये तो मेरा टारगेट के इक्वल आ गया। 1 × 2 × 3 क्या होता है? 6 होता है। ये भी मेरा टारगेट के इक्वल आ गया। अब और तरीके से कर लो, 1 + 2 + 3 6 आएगा नहीं। 1 + 2 × 3 6 आएगा नहीं। 1 - 2 × 3 6 आएगा नहीं। तो जो हमारा टारगेट की इक्वल स्ट्रिंग दे रही है वो यही दो हैं, 1 + 2 + 3, 1 × 2 × 3 = 6। ठीक है, यही हमें रिटर्न कर देना है। अब हाँ ठीक है, कहने में ईजी है, सुनने में ईजी है। अब इसको करना कैसे है? तो करना कैसे, चलो बताते हैं कैसे करना है। ठीक है यार, हमारी जैसे गिवन स्ट्रिंग क्या थी? 1 2 3 गिवन था हमारा। ठीक है, हमारा गिवन स्ट्रिंग है 1 2 3, ये हमारी स्ट्रिंग गिवन है। हमें क्या करना है? हमें रिटर्न करने हैं वो मतलब इसमें हमें ऑपरेटर्स डालने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ठीक है, इनमें से कुछ भी डालो तो हमें, लेकिन टारगेट क्या बनाना है? टारगेट हमारा है 6। टारगेट मुझे 6 चाहिए, बस मुझे इतना मतलब है, और कोई मतलब नहीं। मुझे टारगेट 6 चाहिए, और जो भी मेरी ऑपरेटर्स डाल के टारगेट 6 बन रहा है वो मुझे रिटर्न करा दो। और दूसरी बात क्या है कि लाइक नंबर होता है 1 0 2 0 3, तो इसको मैं इस तरीके से नहीं ब्रेक कर सकता था, 1 + 0 2 + 0 3, नहीं, इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। कैसे करना है? 10 + 2 इस तरीके से कर सकते हो। 2 भी अकेला नहीं आएगा, 20। लीडिंग जीरोस तो रखना ही नहीं है। ठीक है, कि मतलब किसी भी डिजिट्स के उसमें लीडिंग जीरो नहीं आना चाहिए। क्यों? अगर लीडिंग जीरो आ जाएगा, सिंगल डिजिट नंबर लेना है या फिर डबल डिजिट ले रहे हो, डिजिट्स हमारी 0 से 9 तक ही रहेंगे। डबल डिजिट्स में इस तरीके को कोई नंबर नहीं होना चाहिए, 0 1 0 2 0 3। ठीक है, स्टार्टिंग 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारी कंडीशंस का ध्यान रखेंगे। और एक हम अब क्या करते हैं नॉर्मल, चलो हम रिकर्जन को बताते हैं कैसे करना है इसे। अब रिकर्जन इसका किस तरीके से आएगा? हम ये अपना स्ट्रिंग पास कराएंगे और हमें क्या करना है? वो स्ट्रिंग रिटर्न करनी है जो कि हमारा आंसर दे रही है। तो एक टेम्परेरी स्ट्रिंग लेंगे कि अगर हमारा आंसर दे रही है तो उसे हम क्या कर देंगे? अपने आंसर में स्टोर करा देंगे। नहीं तो क्या कर देंगे? नहीं तो उसको नहीं लेंगे। ठीक है, इतना समझ आया। अब करने के बेस कंडीशंस क्या होगी? सबसे पहले रिकर्जन में क्या होता है? बेस कंडीशन। ठीक है, बेस कंडीशन। दूसरा, ट्राई ऑल पाथ्स, मतलब जो जो पॉसिबल हो सकता है। तीसरा, जैसे ही मिला तो ठीक है, उसको फिर पुश करा दो। ठीक है, यही चीज़ हम करेंगे। बेस कंडीशन क्या है कि हम शुरू करेंगे, क्या करेंगे शुरू? हम जब लाइक 123 हमारा नंबर है, हम इसमें ऑपरेटर्स भरना शुरू करेंगे। जब भरते भरते हम लास्ट एंड पॉइंट पे आ जाएंगे, तब हमें क्या चेक करना है? इफ़ अगर हमारा इंडेक्स हमारा क्या हो जाएगा? s.size के इक्वल हो जाएगा, तब मुझे क्या कर देना है? तब मुझे चेक करना है कि जो भी मेरा इसने रिज़ल्ट दिया है, एक रिज़ल्ट हो, जो भी इसने मुझे रिज़ल्ट दिया है, क्या वो मेरा टारगेट के इक्वल है? अगर तुम्हारा रिज़ल्ट टारगेट के इक्वल हुआ तो मुझे क्या कर देना है? जो मेरी टेम्प्रेरी स्ट्रिंग बनी है इन तीनों में ऑपरेटर लगा कर, वो मुझे उसमें पुश करा देनी है। नहीं तो क्या कर देना? रिटर्न कर देना कि ये वाले ऑपरेटर सही नहीं है, दूसरे ऑपरेटर्स ट्राई करो। अगर कोई भी ऐसा ऑपरेटर यूज़ करके नहीं हो पाता तो हम क्या कर देंगे? उसको खाली स्ट्रिंग उसमें रिटर्न करा देंगे। तो चलो अब इसको अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले देखो यार, ये हमारी स्ट्रिंग है नॉर्मल। ठीक है, स्ट्रिंग है 123, टारगेट है हमारा 6। ठीक है, 6 बनाना है। ठीक है, 123। अब सबसे पहले क्या लोगे? इंडेक्स। अभी 123 को शुरुआत कहाँ से करोगे? इंडेक्स 0 1 2, शुरुआत 0 से करोगे। अगर देखो, अगर हमारा इंडेक्स 0 है, ठीक है, तो उसमें कोई ऑपरेटर लगेगा? नहीं लगेगा। तो हम उसको अपनी टेम्परेरी स्ट्रिंग में डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। हाँ, कर लेंगे। तो 1, तो अगर शुरुआत की जो भी नंबर होगा उसको तो हमें ले लेना है। ठीक है, 1 हमने ले लिया। अब 1 के बाद
कितने ऑपरेटर लग सकते हैं? 3, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। 1 के 123 है, 1 हमने ले लिया, बचा क्या? 2 और 3, ठीक है। अब मान लो अगर यहाँ पर ये होता ना 1 0, तो 1 0 मुझे पूरा लेना होता फिर, क्योंकि मैं 0 2 नहीं ले सकता, ठीक है। इतना ये चीज़ हमें ख्याल रखना है। तो 1 मैंने ले लिया। अब 1 के बाद में क्या ऑपरेटर्स लगा? या तो प्लस या तो माइनस या फिर मल्टीप्लाई, या तो प्लस या माइनस या फिर मल्टीप्लाई, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई करने के बाद इन तीनों में से कोई एक तो पक्का यूज़ होगा। उसके बाद क्या ले लेना है? 2 को ऐड कर देना है, ठीक है। 2 के बाद क्या लगेगा? प्लस माइनस मल्टीप्लाई। 2 के बाद फिर से क्या लगेगा? या तो प्लस, ठीक है। इस प्लस के साथ आए प्लस प्लस 2 के प्लस लगने के बाद क्या ले लेंगे? 3, या तो -3 या फिर मल्टीप्लाई बाय 3। फिर अगर 1 - 2 फिर या तो +3 या फिर -3 या फिर मल्टीप्लाई बाय 3। सेम इसके साथ या तो +3 ले लेंगे या -3 या फिर मल्टीप्लाई बाय 3। हर एक तरीका देखना है ना, अगर पहले प्लस लिया फिर प्लस लिया फिर प्लस लिया फिर माइनस, फिर इसको अगर ये देखो ना कि ये क्या हो गया? 1 + 2 + 3, ये क्या हो गया? 1 + 2 + 3, ये क्या हो गया? ये हो गया 1 + 2 - 3, और ये वाला क्या हो गया? 1 + 2 × 3, ये क्या हो गया? 1 - 2 + 3, ये 1 - 2 - 3, ये 1 - 2 × 3, ये क्या हो गया? 1 × 2 + 3, 1 × 2 - 3, और ये क्या हो गया? 1 × 2 × 3, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या हुआ? ये क्या था? 1 + 2 + 3। अब इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट आया मुझे 6, ठीक है। मैं एंड में आ गया, सारी स्ट्रिंग मैंने ले ली, इसका रिजल्ट आया 6, ठीक है। ये स्ट्रिंग मुझे, ये टेम्प्रेरी स्ट्रिंग है जो मैं स्टोर कर रहा था। इस पाथ पे आया तो ये मेरी टेम्प्रेरी स्ट्रिंग थी, इस पाथ पे आया तो ये टेम्प्रेरी, इस पाथ पे आया तो ये टेम्प्रेरी, ठीक है। पहले किस पाथ पे जाएगा रिकर्जन के लिए? इसको सॉल्व करेगा, ठीक है। इसको सॉल्व किया, इसने क्या कहा? इसने कहा 6 मुझे मिल गया, तो इसने बोला 6 अगर तुम्हें मिल गया टारगेट के इक्वल, तो इस स्ट्रिंग को क्या करो? आंसर में पुश करा दो। क्या हो गया? 1 + 2 + 3, ये मेरी एक स्ट्रिंग आंसर में आ गई। फिर ये क्या किया? रिटर्न कर दो। जैसे ही आंसर मिला फिर रिटर्न कर दो, दूसरा पैच चेक करो कि कहीं दूसरे से तो नहीं आ रहे। तो ये क्या करेगा? इस पाथ से आएगा। क्या मिला इसको? 1 + 2 - 3, यानी कि 3 - 3 0। क्या मिला? इक्वल नहीं। फिर क्या कर दो? रिटर्न कर दो। ये क्या हुआ? रिटर्न चला गया। अब इस पाथ पे आएगा 1 × 2 × 3, सॉरी 1 + 2 × 3, ये क्या था? 1 + 2 × 3, तो क्या मिला? 1 + 2 × 3, 2 × 3 क्या हो गया? 6, ये क्या हो गया? 1 + 6 7। क्या टारगेट के इक्वल है? नहीं। फिर क्या कहेगा? ये रिटर्न चले जाओ। क्या कहेगा? ये रिटर्न चले जाओ। फिर नेक्स्ट चेक करो। अब क्या करेगा? 1 - 2 + 3, 1 - 2 + 3 कितना हो गया? +2, ठीक है। क्या ये मेरा टारगेट के इक्वल है? नहीं है, ठीक है। रिटर्न चला जाएगा। फिर इस पाथ पे आएगा 1, ये क्या हो जाएगा? -4। फिर इस पाथ पे आएगा, ये क्या हो जाएगा? -5। फिर इस पाथ पे आएगा, ये क्या हो जाएगा? 1 × 2 + 3 5। फिर इस पाथ पे आएगा, क्या हो जाएगा? 1 × 2 - 3 2 - 3 -1। फिर इस पाथ पे आएगा, क्या हो जाएगा? 6। बोला 6 मिल गया? हाँ मिल गया। तो इस पाथ पे क्या स्ट्रिंग बनी? 1 × 2 × 3, तो इसको स्टोर करा दो 1 × 2 × 3। सिंपल लग रहा है? क्या इसको सिंपल लग रहा है करना? बिल्कुल लग रहा है यार। सिंपल क्या करना है? एक फॉर लूप चलेगा, ठीक है। अब बता दे, ठीक है। इसका थोड़ा सा वो दे देते हैं। फॉर लूप चलेगा जो कहाँ तक चलेगा? 0 से लेकर s.size तक। क्यों? क्योंकि हमें जैसे 123 गिवन था तो पूरा का पूरा नंबर लेना, ठीक है। 123 अगर हमें लेना है पूरा का पूरा नंबर, तो 0 से स्टार्ट करेंगे एंड तक, ठीक है। जैसे ही एंड पे पहुंचेंगे हमें चेक करना है वो है कि नहीं, ठीक है। ये हमारे रिकर्जन की कंडीशंस में आ जाएगा। फिर एक क्या होगा? हमारी टेम्परेरी जो हम लेते जाएंगे, ठीक है। एक तो हमारा होगा टेम्परेरी स्ट्रिंग जो पूरी होगा, और एक जितना हम स्टोर कराते जा रहे हैं। जैसे 1 × 2 एक अलग स्ट्रिंग में ले लिया, फिर 1 × 2 + 3, ये क्या हो गया? पूरा जब हो जाएगा वो हमारी टेम्परेरी स्ट्रिंग हो जाएगी, उसको चेक करेंगे, ठीक है, एंड तक जाते जाते। अब उसके साथ हमें क्या करना है? रिकर्जन किस तरीके से कॉल होगा कि 1 ले लिया, अब क्या करना है? एक रिकर्जन लगेगा प्लस के साथ कि +2, फिर एक लगेगा माइनस के साथ -2, फिर एक लगेगा × के साथ। फिर जब ये 2 पे जाएगा तो एक प्लस के साथ, फिर एक माइनस के साथ, फिर एक × के साथ। फिर ये माइनस वाले 2 पे आएगा तो प्लस के साथ, फिर माइनस के साथ, फिर × के साथ। फिर ये 2 फिर रिकर्जन किसके साथ लगेगा? × वाले का, फिर प्लस के साथ, माइनस के साथ, × के साथ, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा टोटल पाथ्स को देख लेगा और हमारा क्या कर देगा? आंसर रिटर्न कर देगा। चलो अब इसी में
और हाँ, मैंने क्या कहा था सबसे पहले, एक रिकर्जन पहले कब चलेगा, अगर मेरा 0th इंडेक्स पे है तो पहले उसको तो मुझे लेना ही लेना है ना, उसमें तो कोई ऑपरेशन नहीं लगाना, तो पहले उसको मुझे लेना ही लेना है, उसके बाद मुझे ये प्लस वाले ये ऑपरेशंस लगाने, ठीक है। ये नहीं कि मैं पहले ही उसमें सारे ऑपरेशंस लगा दूँगा, ठीक है। तो चलो अब इसको कोड करते हैं, एक आधी जो कंडीशन अगर रह गई होगी तो कोड करते वक्त हम देखते हैं। तो चलो सिंपल, अब सबसे पहले क्या बोला मैंने, इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। एक तो मेरा वेक्टर आंसर लेना है मुझे, जो कि स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। वेक्टर स्ट्रिंग होगी, और एक स्ट्रिंग होगी टेम्पररी, जो कि बार बार मुझे चेक करनी है कि वो उसके इक्वल आएगी कि नहीं आएगी। एक लॉन्ग ले लेंगे प्रीवियस, जो भी हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं, जो भी हमने मतलब अगली कैलकुलेशन से पहले जितनी भी हमारी पहले की कैलकुलेशन है उसको चेक करेंगे प्रीवियस इक्वल्स टू 0 से, ठीक है। और क्या कर देंगे, अपना एक फंक्शन बनाएंगे f नाम से, जो भी ये फाइंड नाम से बना देंगे, ठीक है। उसमें क्या क्या पास कराएंगे अभी बनाते हैं, देखते हैं क्या क्या, और रिटर्न कर देंगे, जब फंक्शन कॉल हो जाएगा आंसर रिटर्न कर देंगे। अब देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। अब हमारा कैसा फंक्शन होगा, क्या रिटर्न करेगा, वॉइड फंक्शन होगा, इसमें कुछ रिटर्न नहीं करेंगे क्योंकि हम आंसर इसमें डायरेक्ट क्या करेंगे, पास करा देंगे। इस एस को छोटा कर लेते हैं, वॉइड फाइंड फंक्शन होगा। अब इसमें क्या क्या ज़रूरत है, एक तो हमें क्या कि सबसे पहले रिकर्जन में क्या होता है, इंडेक्स, सबको इंडेक्स इसको फॉर्म में लिख लो, तो इंडेक्स चाहिए, सबसे पहले एक इंडेक्स ले लेंगे, ठीक है। और स्ट्रिंग एस, जो हमारी मेन स्ट्रिंग है, वो तो पास करानी पड़ेगी चेक करने के लिए। और एक हमारा टारगेट जाएगा, ठीक है, टारगेट जो हमें चेक करना है। और क्या क्या जा सकता है, और जो हमारा आंसर जहाँ स्टोर कराएंगे, वेक्टर स्ट्रिंग आंसर, ठीक है, वेक्टर स्ट्रिंग, इसको कैसे पास कराएंगे, बाय रेफरेंस आंसर, ठीक है। और किसकी ज़रूरत पड़ेगी, अपना हाँ टेम्परेरी स्ट्रिंग, ठीक। और अपना जो हमने लॉन्ग प्रीवियस कैलकुलेट किया था वो, और प्रीवियस के बाद एक हमारा रिजल्ट होगा फाइनली, कि एक तो उससे पहले का और उसको ऐड करने के बाद जो हुआ वो हमारा रिजल्ट हो गया, ठीक है, जो हमारा फाइनली कैलकुलेट होगा, ठीक है। ये सब तो मुझे पैरामीटर्स उसमें चाहिए होंगे, ठीक है। सबसे बेस कंडीशन क्या थी, अगर मेरा इंडेक्स ही एस डॉट साइज के इक्वल हो जाता है, तब मुझे क्या करना है कि हाँ भाई मैंने आखिरी तक ले लिया है, अब जो भी मेरा रिजल्ट आया है उसको चेक करो वो टारगेट के इक्वल है या नहीं है। अगर वो टारगेट के इक्वल हुआ तो उसमें क्या कर दो, आंसर में पुश बैक कर दो जो भी मेरी टेम्परेरी स्ट्रिंग थी, ठीक है, जो भी मेरी टेम्परेरी स्ट्रिंग थी उसको आंसर में पुश बैक कर दो। और फिर क्या कर दो, रिटर्न कर दो कि भाई अब नेक्स्ट पास चेक करो, ठीक है। अब क्या कर दो, रिटर्न तो हमें करना ही है, चाहे वो आंसर के इक्वल आए चाहे ना आए। अगर उसके टारगेट के इक्वल आया तो आंसर में पुश कर दो, नहीं तो क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। अब नेक्स्ट एक स्ट्रिंग जो हमारी हमेशा जब लेंगे, एक स्ट्रिंग ले लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी ऐड करते जा रहे हैं वो लेते रहेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग ले ली, अब लॉन्ग करंट, जो भी हमारी वैल्यू चल रही है, जो हमने प्रीवियस वो करा, लॉन्ग करंट में स्टार्ट कर देंगे कि इनिशलाइज कर देंगे उसको 0 से। मैंने क्या कहा था, फॉर लूप चलेगा पूरी स्ट्रिंग के लिए, इंट आई इक्वल्स टू इंट आई लेस देन एस डॉट साइज एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चेक करना है, अगर मेरा इंडेक्स 0 से बड़ा है और अगली वैल्यू जो आ रही है वो 0 है तो मुझे वहीं रोक देना, वो वाले मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे प्रीसीडिंग 0 चाहिए ही नहीं है। क्यों, ठीक है, प्रीसीडिंग 0 मुझे नहीं चाहिए। अगर मेरा आई जो है ग्रेटर देन इंडेक्स है, ठीक है, एंड एस ऑफ इन मेरा क्या है, इक्वल्स 0 है, यानी ये किसकी होगी, प्रीसीडिंग उसकी कंडीशन होगी, तो मुझे क्या कर देना, ब्रेक कर दो भाई कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो आई की वैल्यू 0 हुई, आई की वैल्यू अगर 0 है तो वो तो मुझे अब क्या करना है, पहले वो वैल्यूज़ मुझे लेते जानी है, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे चेक करना कि उस पर कितने ऑपरेटर्स में लगा सकता हूँ। क्या मैंने ले लिया, एस में अपनी वैल्यू स्टोर करा दी। अब करंट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि जैसे 123 था यार, सॉरी
यहाँ पर देखते हैं, जो जैसे 123 है तो इसको मैं 1 × 10 करूँगा। 1 मेरा क्या हो जाएगा, जैसे 1 × 10 मेरा 10 हो जाएगा, फिर 2 × 10 20 हो जाएगा। अब 123 को मैं कैसे ले सकता हूँ, 1 × 10 प्लस 2 × 10 प्लस 3, तभी मेरा 123 होगा ना। इतना तो हमने सीखा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, करंट को अभी क्या कर दूँगा बस, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, ये इंटीजर वैल्यू ले रहा हूँ, अभी ये स्ट्रिंग में है वैल्यू, तो मुझे क्या चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ रहा है, और कोई वजह नहीं है और कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है। S-0 ये क्या हो गया, अब मेरा इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, स्ट्रिंग। अब मुझे चेक करना, अगर मेरा इंडेक्स 0 था तब मुझे क्या करना है कि वो चीज़ मुझे लेनी थी, और अगर लेनी थी तो उस पर मुझे और कोई ऑपरेशन लगाना था, नहीं लगाना था, बस उसको क्या कर दो, ले लो और आगे बढ़ जाओ। I+1 S टारगेट आंसर, और क्या करा, टेम्परेरी स्ट्रिंग में क्या है, ST हमने ले लिया, ठीक है, और करंट प्रीवियस वैल्यू डाल दी और करंट वैल्यू उसमें कर दी, ठीक है। अगर मेरा इंडेक्स 0 नहीं है तो मुझे क्या करना है, मुझे फिर सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है। सेम चीज़, फाइंड I+1 तो करना ही करना है, ठीक है। S स्ट्रिंग पास करा देंगे, टारगेट कराना है, आंसर कराना है, और अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे चेक करना है ऑपरेशंस कि टेम्परेरी स्ट्रिंग जो भी मेरी बनी उसमें और क्या चाहिए, कौन सा ऑपरेटर लगाना है, सबसे पहले प्लस लगा के चेक कर लेंगे, और फिर रेस्ट स्ट्रिंग उसमें बाकी स्ट्रिंग ऐड करेंगे, फिर करंट पास करा देंगे, और जो भी रिज़ल्ट प्लस करंट, ठीक है, जो भी है। अगर प्लस ऑपरेटर लगा रहे तो रिजल्ट प्रीवियस वैल्यू में प्लस करेंगे, ठीक है। अब इसी को पहले 3 बार कॉपी कर लेते हैं। अगर माइनस लगा रहे हैं तो क्या आ जाएगा, रिजल्ट माइनस करंट, और यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर, और अगर इनटू मल्टीप्लाई ऑपरेटर लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट इनटू करंट, ठीक है। इतना क्लियर है। और ये रिजल्ट माइनस करंट वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर माइनस ऑपरेटर, अगली वाली जो वैल्यू आ रही है उससे पहले मैंने माइनस लगा दिया तो नेगेटिव हो गई, तो उसको मैंने क्या कर दिया, माइनस करंट, ठीक है।